हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज का वीडियो हमारा नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आपको अगर इस चैप्टर में से अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आज 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, 3 में से एक कंपलसरी, या तो फिर 5 मार्क्स में या तो फिर 15 मार्क्स में कंपलसरी पूछा जाएगा, या तो फिर मोस्टली 5 मार्क्स और 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी डालता है दोस्तों। आज के टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकेंड टॉपिक होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड थर्ड टॉपिक होगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये 3 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये टॉपिक में बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज पूरा हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, आज की इस वीडियो में हम 3 कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं दोस्तों। ये 3 टॉपिक्स नहीं रहेंगे दोस्तों, आपको टॉपिक तो एक ही है दोस्तों। मैं क्यों एक टॉपिक कह रहा हूं मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आपके स्क्रीन के ऊपर अब मीनिंग दिख रहा होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द broad guidelines and rules of actions adopted for the preparation of accounts and the presentation of financial statements। जब भी एक अकाउंटेंट या तो फिर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है या तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो कुछ रूल्स या तो फिर कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो हर एक अकाउंटेंट्स को, हर एक कंपनी को फॉलो करना होता है। उस रूल्स एंड उस गाइडलाइंस को ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कुछ रूल्स या फिर गाइडलाइंस होते हैं जो सेट किए सो रहते हैं, वो कुछ गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, अपनी बैलेंस शीट बनाना, इसे कहते हैं दोस्तों हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आ जाइए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोस्तों 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। 2 टाइप्स में आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लासिफाइड है दोस्तों। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और सेकेंड आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोस्तों। ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। जैसे मैंने कहा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ आपका एक टॉपिक है, एक टॉपिक के अंदर ही आपको 2 क्लासिफिकेशन आते हैं। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद टोटल 8 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दोस्तों। उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग समझा के 4 कन्वेंशंस है वो चारों समझा के मैं अपने वीडियो की अंत करूंगा दोस्तों। दोस्तों, फर्स्ट जो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसके तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी जो रूल्स रेगुलेशन में प्रिंसिपल्स में पढ़ा था वो है, जो गाइड करता है अकाउंटेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर अकाउंट्स बनाने में, उसे हम कहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग सेम ही आएगा दोस्तों। वहां पर भी रूल्स रेगुलेशंस थे, यहां पर भी रूल्स रेगुलेशंस है दोस्तों। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी जो अकाउंटिंग के गाइडलाइंस होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं अपने सारे अकाउंट्स या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, उसे कहते हैं दोस्तों हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। टोटल 8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, चलिए हम उसे 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है जब भी एक ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अपने बिजनेस को और जो ओनर है वो दोनों सेपरेट रहना चाहिए। हमेशा वो दोनों सेपरेट होना चाहिए, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक बिजनेसमैन, एक ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो बिजनेस की बैलेंस शीट में उसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, और अगर ओनर पैसे निकाल रहा है बिजनेस के प्रॉफिट में से तो उसे एसेट कहलाया जाएगा। हमेशा ये कॉन्सेप्ट कहता है ओनर और बिजनेस हमेशा अलग अलग चीज होती है। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए जो ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड रहेंगे, यानी पैसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते जाएंगे वही ट्रांजैक्शन सिर्फ अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करने चाहिए, बाकी कौन से भी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल पे डेथ हो गया, स्ट्राइक हो गई, चोरी हो गई, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग बुक में नहीं लिख सकते हो। लेकिन इससे अगर कुछ भी नुकसान हुआ, आपका पैसा जा रहा है, तो
तो वो आप लिख सकते हो दोस्तों। सो जो भी ट्रांजैक्शन मनी के रिलेटेड है सिर्फ वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, बाकी कौन से भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस अगर आप डालते हो तो लॉन्ग पीरियड के लिए डालते हो, ना कि शॉर्ट पीरियड के लिए। सो जो से भी आप असेट्स खरीद रहे हो या तो फिर लायबिलिटी ले रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, बोल के ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। फोर्थ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी कॉस्ट आप एक रिसोर्सेस खरीद रहे हो या तो फिर कुछ एक असेट्स खरीद रहे हो तो आप कॉस्ट वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए, ना कि आपका मार्केट वैल्यू या तो फिर कौन सा भी आपका म्युनिसिपल वैल्यू। आप जो असेट ले रहे हो, जो आप कॉस्ट दे रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आप एक लैंड खरीद रहे हो 10 लाख रुपए दे रहे हो, कॉस्ट दे रहे हो, वो जो 10 लाख रुपए दे रहे हो वही आप कॉस्ट अपने बैलेंस शीट में लिखोगे, जो कॉस्ट पे कर रहे हो वही लिखोगे। आपका मार्केट वैल्यू जो रहेगा, आपका म्युनिसिपल वैल्यू जो रहेगा वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है जो भी आप असेट्स पे कर रहे हो या तो फिर कुछ भी रिसोर्सेज खरीद रहे हो, जो आपका कॉस्ट है वही कॉस्ट आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, दूसरे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा दोस्तों। फिफ्थ है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में लिखी जाती है, जो भी जर्नल्स में लिखाती है, उनके दो अकाउंट्स बनेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके दो अकाउंट्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनेंगे दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। परचेज ए मशीनरी फॉर कैश, यानी मशीनरी खरीद रहे हैं कैश देके, सो इसके दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। अब ये क्यों बनेगा यानी मशीनरी अकाउंट में ये जो भी ट्रांजैक्शन आ गया था मशीनरी अकाउंट में जाएगा और एक साल के अंदर, एक पीरियड के अंदर जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मशीनरी के, चाहे वो सेल करेंगे या तो फिर परचेस करेंगे, सारे ट्रांजैक्शन वो मशीनरी अकाउंट में जाएंगे दोस्तों। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी में होते हैं वो सारों के दो एंट्रीज या तो फिर दो अकाउंट्स बनने चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस डालते हैं मेन प्रॉफिट कमाने के लिए। सो बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस कमा रही है, ये आप कैसे देखोगे, इसके लिए एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, एक साल के लिए सारे कंपनीज एक साल के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, एक साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये देखने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। सो कभी भी अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो या तो फिर कुछ भी दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक बनाने जा रहे हो ये डिसाइड करना जरूरी है। उसके बाद सेवेंथ है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन लिख रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन को कुछ एविडेंस लिखना चाहिए, एविडेंस बताना चाहिए। जैसे इनवॉइसेस रहते हैं, रिसिप्ट्स रहती है, बिल्स रहती है, कोई से भी एसेट्स खरीदे सो ये सारा उसके पास एविडेंस रहना चाहिए। क्योंकि जब ऑडिटर चेक करेगा या तो फिर कोई स्टेक होल्डर्स आपको रीजंस मानेगा तो ये एविडेंस उसको बताने के लिए काम आएंगे दोस्तों। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है जितना भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी खरीद रहे हो बेच रहे हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस रहेगा तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हमें चैप्टर में एक्रूअल नाम तो बहुत ही बार आते जा रहा है दोस्तों। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट तक बनाओ, ये मॉडर्न टाइप जो आज के जमाने के बिजनेस है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही कंपनी यूज कर रही है। यहां पर कैसा होता है, जैसे आपके कंपनी में रेवेन्यू आ गया, जैसे आपके कंपनी में एक्सपेंसेस आ गए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे उसका कैश मिलेंगे ना को मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। आपने कंपनी ने क्रेडिट सेल किया, यानी क्रेडिट से एक गुड्स बेचे, उसके पैसे भी नहीं आए लेकिन हमने बेच दिया सामान, पैसे फ्यूचर में आएंगे, लेकिन जो हमने सेल किया, रेवेन्यू जो सेल किया हमने, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, पहले का कंपनी क्या होता था, जब कैश आता था हमारे बिजनेस में तभी लिखते थे कि इतना सेल हुआ है। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब आप सेल कर रहे हो या तो फिर कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखो, चाहे वो कैश आंदे न को आंदे, बोल के एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे टोटल हमारे 8 कॉन्सेप्ट दोस्तों। आई होप आपको ये 8 के 8 कॉन्सेप्ट में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होंगे, सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो भी अकाउंट्स बनाते हो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, जो मैं रूल्स रेगुलेशन 8 कॉन्सेप्ट में समझाया। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड टाइप है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसमें भी बहुत ही बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो हुए के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो चलिए देखते हैं, पहले हम मीनिंग समझेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, उसके बाद 4 कन्वेंशंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर मीनिंग दिख रहा होगा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कस्टम्स
or practices which have been in force for a long period and which guide the accountants in the preparation of financial statements. Accounting conventions customs होते हैं दोस्तों, या तो फिर कह लीजिए practices जो बहुत ही समय से अकाउंट्स बनाने के लिए गाइड करती है मैनेजर्स को, अकाउंटेंट्स को, उसे कहते हैं कन्वेंशंस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपके घरों में कुछ ट्रेडिशन फॉलो किया जाता होगा, आपके पूर्वजों से लेके कुछ ट्रेडिशन या तो फिर कुछ रिवाज फॉलो किया जाता था होगा। सो वैसे ही अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ रिवाज होता है, कुछ कस्टम होता है जो बहुत ही सालों से कंपनी फॉलो करती है, वही कस्टम को लेके हुए वो आगे भी अकाउंट्स बनाती है, उसे कहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आई होप आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कंपनी जो साल से यूज करते आ रही है वो अपने आप भी डेवलप कर सकती है, जो साल से यूज करते आ रही है उसे कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आई होप अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए 4 कन्वेंशन है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो जितने भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी में हो रहे हैं, चाहे वो आपका एसेट होंगे चाहे आपके लायबिलिटी होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन या तो फिर जितने भी रिसोर्सेस आ रहे हैं वो सारे अकाउंटेंट का काम होता है, वो सारे डिस्क्लोज करे, यानी वो सारे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे लिखे। ये कहता है दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद सेकंड है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन, जो मेथड फॉलो कर रही है एक कंपनी साल को साल, वही मेथड साल को साल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे, आप आज एक मेथड यूज कर रहे हो, एक साल के बाद अलग मेथड यूज कर रहे हो अकाउंटिंग का, तो रिव्यू करने के लिए, ऑडिटर को रिव्यू करने के लिए मुश्किल होगी, या तो फिर स्टेक होल्डर्स को डिसीजन लेने में मुश्किल होगी। सो एक मेथड जब फॉलो कर रहे हो साल को साल, वही कंसिस्टेंटली वही मेथड फॉलो करना चाहिए बोल के ये कन्वेंशन कहता है दोस्तों। थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है दोस्तों, ये बहुत ही इजी मेथड या तो फिर सेफ मेथड से अकाउंटिंग मेथड अपने अकाउंट्स में लिखता है दोस्तों। अब ये क्या कहता है, जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस होंगे आपकी कंपनी को, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना बोल के ये कन्वेंशन कहता है दोस्तों। जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होंगे वो नहीं लिखेंगे आप। एंटीसिपेटेड लॉसेस यानी अब जैसे आपको कुछ डॉटफुल डेब्ट्स है, या तो फिर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं चलेगा, या तो फिर डॉटफुल डेब्ट्स रहेंगे। सो ऐसे बहुत ही चीजें होती हैं दोस्तों, जो आपको डाउट है कि हमें ये लॉस करेंगी, तो आप अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दीजिए दोस्तों। लेकिन ये कन्वेंशन क्या कहता है, वही जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स रहेंगे वो आप यहां पर नहीं लिखेंगे बोल के ये कन्वेंशन कहता है दोस्तों। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। जो एंटीसिपेटेड लॉसेस है वो आप लिखोगे, लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट यहां पर ये अकाउंट्स में नहीं लिखोगे। उसके बाद फोर्थ है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। सो ये कन्वेंशन क्या कहता है दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शन या तो फिर जो भी एंट्री सिग्निफिकेंट लगती है एक अकाउंटेंट को, एक बिजनेस को, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में लिखना चाहिए। जो इनसिग्निफिकेंट रहते हैं, जो लगता है कि कंपनी को, जो लगता है कि अकाउंटेंट को ये इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, ये यूज नहीं होंगे, ये ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे। लेकिन सर अभी तो आपने फर्स्ट कन्वेंशन में बता दिया कि अकाउंटेंट को सारा डिस्क्लोज करना चाहिए, और अब आप ये बता रहे हो। हाँ दोस्तों, ये कन्वेंशन अलग है। वो कन्वेंशन कहता था कि सारा डिस्क्लोज करो, लेकिन ये कन्वेंशन कहता है, ये कस्टम फॉलो करते हैं कि अकाउंटेंट्स कि सिर्फ वही रिकॉर्ड करो जो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे, वो मत रिकॉर्ड करो जो बिजनेस के लिए इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, कुछ कंपनी के लिए एक पेंसिल इशू करना बहुत ही बड़ा होता है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहते हैं उनके लिए एक पेंसिल बहुत ही छोटी चीज रहती है। ये छोटी छोटी चीज जब वो लार्ज कंपनी लिखती जाएगी तो उनके लिए बहुत ही बड़े अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रहेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड करना चाहिए बोल के कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है दोस्तों। सो दोस्तों, ये थे हमारे 4 कन्वेंशंस। आज की इस वीडियो में हमने जैसे 3 टॉपिक्स कवर कर लिए दोस्तों, और ये तीनों टॉपिक्स में ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इसी 3 टॉपिक्स में से
पूछे जाएंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्लियर कर लेके जाइए। इन दोनों में से कौन सा तो एक टॉपिक कंपलसरी पूछा जाएगा दोस्तों। और जैसे आप जानते ही हो दोस्तों, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।